ओम शांति। 15/12/79। विदेशी बच्चों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। आज सभी पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को बाप दादा भी देख हर्षित हो रहे हैं। एक एक विश्व के शोकेस के अंदर अमूल्य रतन है। हर एक रतन अपनी अपनी वैल्यू यथाशक्ति जानते हैं, लेकिन बाप दादा सदा सर्व बच्चों की संपन्न स्टेज ही देखते हैं। वर्तमान फरिश्ता रूप और भविष्य देवता रूप, मध्य का पूज्य रूप, तीनों ही रूप आदि मध्य और अंत का देखते हुए हर रतन की वैल्यू को जानते हैं। हर एक रतन कोटों में से कोई और कोई में भी कोई है, ऐसे ही अपने को समझते हो। एक तरफ विश्व की कोटों आत्माएं रखो और दूसरी तरफ एक अपने को रखो, तो कोटों से भी ज़्यादा आप हर एक का वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ है। इतना नशा सदा रहता है। आज दिन तक भी आपके पूज्य स्वरूप देवी व देवता के रूप की भी भगत लोग पूजा कर रहे हैं। आपके ही जड़ चित्रों में चैतन्य देवताओं का आह्वान कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, आओ आ करके अशांति से छुड़ाओ। भक्तों की पुकार अपनी भविष्य में होने वाली प्रजा का भी आह्वान सुनाई देता है। आज की राजनीति की हलचल को देख आप विश्व के महाराजन महारानियों को व वैकुंठ राम राज्य को सब याद कर रहे हैं कि अब वो राज्य चाहिए। राम राज्य में व सतयुगी वैकुंठ में आप सब बाप के साथ साथ राज्य अधिकारी हो, तो आप अधिकारियों को आपकी प्रजा आह्वान कर रही है, फिर से वो राज्य लाओ। आप सब श्रेष्ठ आत्माओं को उनकी आवाज नहीं पहुंचती है। सब चिल्ला रहे हैं, कोई भूख से चिल्ला रहे हैं, कोई महंगाई से चिल्ला रहे हैं, कोई तन के रोग से चिल्ला रहे हैं, कोई मन की अशांति से चिल्ला रहे हैं, कोई टैक्स से चिल्ला रहे हैं, कोई परिवार की समस्याओं से चिल्ला रहे हैं, कोई अपनी कुर्सी की हलचल के कारण चिल्ला रहे हैं। बड़े बड़े राज अधिकारी एक दूसरे से भयभीत होकर चिल्ला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के बोझ से चिल्ला रहे हैं। छोटे से बड़े सब चिल्ला रहे हैं। चारों ओर का चिल्लाना आप सबके कानों तक पहुंचता है। ऐसे समय पर बाप के साथ साथ आप सब भी टावर ऑफ पीस हो। सबकी नज़र टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है, तो सब टावर ऑफ पीस बताओ कब जय जयकार कर रहे हो। क्योंकि बाप दादा ने साकार रूप में निमित्त आप बच्चों को ही रखा है, तो हे साकारी फरिश्ते कब अपने फरिश्ते रूप से विश्व के दुख दूर कर सुखधाम बनाएंगे। तैयार हो। अनूठा प्रसाद। विदेशी तो लास्ट इज फास्ट वाले हैं ना। फास्ट गति से कब सर्व की सदगति कर रहे हो, एवर रेडी हो। बाप दादा सबको बच्चों के तरफ ही इशारा करते हैं। शक्तियों की पूजा ज़्यादा है, दो तरफ लंबी लाइन लगती है। पांडवों की यादगार हनुमान के पास और शक्तियों के तरफ वैष्णो देवी के पास।
दोनों के पास लंबी लाइन लगती है। दिन प्रतिदिन लाइन लंबी होती जा रही है। तो सर्व भक्तों को भक्ति का फल सद्गति देने वाले होना, तो सदा अपने को मास्टर गति सद्गति दाता समझ गति और सद्गति का प्रसाद भक्तों को बांटो। प्रसाद बांटना आता है, टोली बांटने का अभ्यास तो हो ही गया है, अब यह प्रसाद बांटना है। आज तो विशेष विदेशियों से मिलने आए हैं। आज अमृत वेले का दृश्य सुनाया कि विश्व में क्या देखा, एक चिल्लाना दूसरा चलाना। एक तरफ चिल्ला रहे हैं और दूसरे तरफ सब कार्य को धक्के से चला रहे हैं। सब बातों में ये सोचते हैं कि चलाना ही है। जैसे कोई स्वयं नहीं चल पाता तो धक्के से वह आर्टिफिशियल पहिए लगाकर चलाते हैं। आजकल की भाषा में हर कार में जब तक किसी न किसी साधन के पहिए नहीं लगाते तब तक कार्य नहीं चलता। तो पहिए लगाने का सीजन है, फैशन है, इससे क्या सिद्ध होता है? वैसे कार्य नहीं चल सकता, लेकिन धक्के से चला रहे हैं अथवा पहिए से चला रहे हैं। तो आज का समाचार था विश्व में चिल्लाना और काम व जीवन को चलाना। इसलिए आजकल गवर्नमेंट भी काम चलाऊ है। तो चलाना और चिल्लाना यही आज के विश्व की हालत है। कोई चिल्ला रहा है, कोई चला रहा है। तो सुना संसार समाचार। विदेशियों में भी विशेषताएं हैं, तभी बाप दादा ने दूर दूर देशों से भी अपने बच्चों को ढूंढ लिया है। कभी स्वप्न में भी सोचा था कि क्या हम ऐसे बाप के सिकीलधे बनेंगे? लेकिन बाप तो बच्चों को कोने कोने से भी छांट कर अपने परिवार के गुलदस्ते में लगा देते हैं। तो सब भिन्न भिन्न स्थान से आए हुए एक ही ब्राह्मण परिवार के गुलदस्ते के वैरायटी पुष्प हो। विदेशियों की विशेषता डबल विदेशी बच्चों को ड्रामा अनुसार विशेष लिफ्ट मिली हुई है, जिस लिफ्ट के आधार से लास्ट सो फास्ट अच्छे जा रहे हैं। यह लिफ्ट की गिफ्ट कौन सी है? विदेशियों की विशेषता अर्थात विदेशियों को विशेष लिफ्ट इसलिए मिली हुई है जो विदेश में सुख के साधन सब प्रकार के भोग कर अब थके हुए हैं और भारतवासी अब शुरू कर रहे हैं। तो विदेशियों का उन अल्पकाल के साधनों से जैसे जैसे किसी का पेट भर जाता है तो उसके आगे कुछ भी रखो आसक्ति नहीं जाती। वैभवों से, वस्तुओं से, अल्पकाल के सुखों से जी भर चुका है। इसलिए एक तरफ से किनारा सहज हो चुका और जिसकी आवश्यकता थी वो सहारा मिल गया। इसलिए सहज ही एक बाप दूसरा न कोई इस स्थिति का अनुभव कर रहे हो। त्याग किया जरूर है, लेकिन जी भरने के बाद त्याग किया है। विदेशियों को ये लिफ्ट है जो पहले से ही बुद्धि किनारे हो गई और सहारे को ढूंढने की वायुमंडल में शुरुआत हो गई है। इसलिए भारतवासियों को छोड़ने में मेहनत लगती है और विदेशियों को छोड़ने में मेहनत नहीं लगती है, सहज ही त्याग हो जाता है। इसलिए भारतवासियों का छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है। विदेशियों का उछल से एक धक से छोड़ा और छूटा। दूसरी बात, विदेशियों के संस्कार स्वभाव में ये भरा हुआ है कि जो सोचा वो किया, डोंट केयर है। जो सोचा वो करना ही है। सोचने वाले नहीं कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। लोक मर्यादा से पहले ही पार हैं। इसलिए भारतवासियों से ज़्यादा पुरुषार्थ में सहज और तीव्र जाते हैं। उनको लोक मर्यादा ज़्यादा होती है
डबल विदेशियों की लोक मर्यादा पहले से ही छूटी हुई है, आधे नाते पहले ही टूटे हुए हैं, इसलिए लास्ट सो फास्ट जाते हैं। समझा? विदेशियों की ड्रामा अनुसार विशेषता है, अज्ञान की बातें हैं, लेकिन ड्रामा में ये संस्कार परिवर्तन होने में सहज साधन बन गए हैं, इसलिए विदेशियों को सहज लगता है। विदेशी नष्टो मोहा होने में होशियार हैं, इंडियन भी विदेश में रहकर विदेश के वातावरण में तो आ जाते हैं ना, विदेशी जंप लगाने में होशियार हो गए हैं। समझा? विदेशियों की विशेषता। ऑस्ट्रेलिया पार्टी, ऑस्ट्रेलिया वालों ने बहुत अच्छी सेवा की वृद्धि की है। बिछड़ी हुई आत्माओं को बाप से मिलाने अथवा रूहानी सेवाधारी हो, एक एक बाप के समीप आने और लाने वाले रतन हैं। बाप दादा भी ऐसे रूहानी सेवाधारियों को देख हर्षित होते हैं। नए नए भी पुराने लगते हैं, क्योंकि कलप कलप के अधिकारी हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों की विशेषता है, बिना कोई सहयोग के भी अपने पांव पर खड़े होकर बाप के संबंध संपर्क के आधार पर सेवा की, वृद्धि की। तो सभी बाप के समीप अपने को अनुभव करते हो। पांडव सेना ज्यादा है या शक्तियाँ? शक्तियों का झंडा ऊंचा है, मेहनत पांडवों ने की और झंडा शक्तियों को दिया, यही अच्छा है, क्योंकि शक्तियां हैं गाइड और पांडव हैं गार्ड। गार्ड खुद पीछे होकर गाइड को आगे रखते हैं, तो शक्तियों गाइड बन करके सबको रास्ता दिखा रही हैं। शक्तियां हो या कुमारी, शक्तियों की विशेषता है सदा माया जीत। माया अर्थात वार करने वाले को अपनी सवारी बनाने वाले, ऐसे हो ना, समान बनना ही साथ रहना है। बाप दादा ने तो विदेशी बच्चों को आह्वान 10-12 वर्ष पहले ही किया है। इतने स्वीट आत्माएं हो, सभी सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए सुख शांति व आनंद के झूले में झूलते रहते हो ना। जो सदा झूले में झूलने वाले हैं, वो भविष्य में भी साकार रूप के भिन्न रूप के साथ झूले में झूलते हैं। तो सभी श्री कृष्ण के साथ झूलेंगे ना। जब बाप के समान बनेंगे तभी बाप के साथ झूले में झूलेंगे, नहीं तो दूर बैठे देखने वाले बन जाएंगे। सदा साथ रहने वाले वहाँ भी साथ साथ झूलते हैं। हर एक ने स्वर्ग में जाने की टिकट बुक कर दी है। कौन सी क्लास की टिकट बुक की है? एयर कंडीशन की टिकट किन्हों को मिलेगी? जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहेंगे। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्याएं आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने वाले। एयर कंडीशन की टिकट बुक कराने के लिए पहले ये सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए, जिससे टिकट मिल सके। बहुत मेहनत करके मनी इकट्ठा करके यहाँ आए हो ना। ये मनी इकट्ठा करना भी सहज है। जो सदा बाप के साथ रहते हैं, उसकी हर सेकंड में बहुत कमाई जमा होती है। तो इतने समय में कितनी कमाई जमा कर ली है? अच्छा, नया प्लान क्या बनाया है? शक्तियों और पांडवों का संगठन अच्छा है, आपस में निर्विघ्न हो, स्नेही और सहयोगी होकर चलते हो, कोई खिटखिट तो नहीं होती। और भी ज़्यादा से ज़्यादा निर्विघ्न सेवा केंद्र बनाओ, तब इनाम मिलेगा। ज़्यादा सेंटर भी हो और निर्विघ्न भी हो। ब्रैकेट में, बाप दादा हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में आएंगे। बाप दादा तो रोज चक्कर लगाते हैं। आप सोचो, जब बच्चे बाप को याद करते हैं तो बाप कैसे याद का रिटर्न नहीं देंगे। बाप दादा सदा अमृत बेले हर बच्चों की संभाल करने के लिए
देखने के लिए विश्व भ्रमण करते हैं। आप रूरियान नहीं करते हो, आते हैं तब तो रूरियान करते हो। रोज रूरियान करते हो या कभी कभी? एक होता है बैठना, दूसरा होता है मिलन मनाना। तो बैठते हो लेकिन फुल स्टेज पर बैठो तो सदा समीप का अनुभव करेंगे। जादू का शब्द बाबा, अभी तो जब तक हैं तब तक मिलते रहेंगे। बाबा कहा और साथ का अनुभव किया। कोई भी बात आए सेकंड में बाबा कहा और साथ का अनुभव कर लिया। ये बाबा शब्द ही जादू का शब्द है। तो जैसे जादू की रिंग या जादू की कोई चीज़ अपने साथ रखते हो, वैसे बाबा शब्द अपने साथ रखो तो कभी भी किसी भी कार्य में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। अगर कोई बात हो भी जाए तो बाबा शब्द याद करने और कराने से निर्विघ्न हो जाएंगे। बाबा बाबा का महामंत्र सदा स्मृति में रखो तो सदा ऐसे अनुभव करेंगे छत्र जैसे कि छत्र छाया के नीचे चल रहे हैं। मॉरिशस, सदा बाप द्वारा मिले हुए खजानों से खेलते हो ना। जो लाडले और सिकीलदे होते हैं वे सदा रत्नों से खेलते हैं। तो आप सबको भी बाप दादा द्वारा अखुट ज्ञान रतन प्राप्त हुए हैं, उसी अखुट खजाने में खेलते रहते हो। इन्हीं रत्नों से खेलने और दूसरों को भी माला माल करने में सदा बिजी रहते हो ना। यही कार्य है ना। बाकी प्रवृत्ति तो निमित्त मात्र है, क्योंकि वर्तमान समय आप सब मर्जीवा ब्राह्मण जीवन के बने हो। ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है सुनना और सुनाना, यही निजी कार्य है। बांधेलिया तो प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्त रहती हैं। हर घड़ी लगन रहती है कि किस घड़ी निर्बंधन बन बाप से मिलें। तन वहाँ है लेकिन मन बाप के पास रहता है। पर तंत्र तन के हैं, मन के तो नहीं है ना। तन को कितने भी तालों में रखें, मन को तो ताला नहीं लगा सकते। अगर माया जीत है तो मन स्वतंत्र है। बांधेलिया अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती हैं। बांधेलियों को इस सेवा का बहुत बड़ा चांस है। आजकल मनसा सेवा ही चाहिए, क्योंकि विश्व को आवश्यकता है मन की शांति की। तो मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशंस फैला सकती हो। शांति के सागर बाप की याद में, इसी संकल्प में रहना, यही मनसा सेवा है। ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती रहे तो शांति का दान देने वाली महादानी होना। जहाँ बाप साथ है वहाँ कोई कुछ भी कर नहीं सकता। अगर कोई थोड़ा शोर करते हैं तो धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। जैसे दीपावली के मच्छर निकलते हैं और समाप्त हो जाते हैं। आप सागर के बच्चे सागर हो, सारे विश्व को सच्चा आर्य बनाने वाले हो, तो कोई कर ही क्या सकता है। तालाब सागर में समाकर समाप्त हो जाएंगे। जितना आप लोग बाप को याद करते हो, बाप आपको पदम गुना याद करते हैं। इसलिए रोज याद का रिटर्न देने के लिए चक्कर लगाते हैं। बच्चे भले सोए भी पड़े हों, बाप सर बच्चों की देख रेख कर अपना कार्य सदा ही करते रहते हैं। कोई कैच करते हैं, कोई नहीं करते हैं। वो हुआ बच्चों का पुरुषार्थ। उसी समय कैच करो तो बहुत कुछ अनुभव कर सकते हो। सारे दिन के लिए एक खुराक मिल जाएगी। पेपर आना अर्थात अनुभवी मूर्त बनाना। अनुभवी बनना अर्थात सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री लेना। इसलिए जब पेपर आता है तो समझना चाहिए कि क्लास आगे बढ़ गए हैं। बाप दादा सदा बच्चों की रक्षा करते हैं, इसलिए सदा उसी छत्र छाया में रहो, सदा इसी नशे में रहो। हम डबल हीरे हैं। नैरोबी पार्टी। सदा लाशोफाश जाने वाले बाप दादा समा के आगे परवाने, सदा के लिए जलकर मरजीवा बनने में सदा होशियार।
पक्के परवाने होना। बाप दादा को देखकर समा भी खुश होती है, समा को भी नाज होता है ऐसे परवानों के ऊपर। तो सदा बाप की स्मृति स्वरूप बच्चे हो। जैसे आप बाप को याद करते हो, वैसे बाप भी आपको याद करते हैं। आप लोगों ने तो बाप को इनडायरेक्ट जड़ चित्रों द्वारा चैतन्य को मालाएं पहनाने की कोशिश की, और बाप दादा सदा बच्चों के गुणों की माला सिमरण करते रहते हैं। तो कितने लकी हो, बाप को आत्माएं याद करती हैं और आप महान आत्माओं को बाप याद करते हैं, तो बाप से भी ऊंचे हो गए। इसलिए बच्चों का स्थान बाप के ताज में है। ताज के भी वैल्यूबल मड़के हो, जो रियल मड़ियाँ होती हैं या जो रियल हीरे होते हैं, वो कितने चमकते हैं। आजकल के तो सच्चे मोती भी झूठे के समान हैं। सतयुग में हर एक बल्ब के मुआफिक लाइट देगा, बहुत चमकीला होगा। जैसे यहाँ कोई भी रंग की लाइट करने के लिए बल्ब के ऊपर कागज लगाते हो, हरी लाइट के लिए हरा कागज, लाल लाइट के लिए लाल कागज, ऐसे वहाँ जितने रंग के हीरे होंगे, उतनी नेचुरल लाइट भिन्न भिन्न रंग की होगी। जरा सी रोशनी आई और जगमगाते हुए कमरे अनुभव करेंगे। तो आप सब बाप दादा के सिर के ताज के सच्चे हीरे हो। एक हीरा चमकने वाला और एक हीरा सबसे श्रेष्ठ मेन पार्ट बजाने वाला, हीरो हीरोइन। तो डबल हीरो हो गए ना, डबल हीरा हो गए ना। सदा इसी नशे में रहो कि हम डबल हीरा हैं। नैरोबी की खुशबू वतन तक अच्छी आ रही है। हिम्मत वाले बच्चे हैं। इतना बड़ा ग्रुप हिम्मत का ही सबूत है ना। इससे सिद्ध होता है कि नैरोबी वाले बाप समान सेवाधारी हैं। तब तो सबकी सेवा करके यहाँ तक लाए हैं ना। ये सेवा का प्रत्यक्ष प्रूफ है। दृढ़ निश्चय का फल मिला है ना। निश्चय बुद्धि बने और बाप की मदद से असंभव संभव हो गया। छोटी सी झोपड़ी से महल मिल गया। बाप दादा आपने महल देखा है? किसी ने पूछा, बाप दादा आपने महल देखा है? महल माना सेंटर देखा है? बाप दादा तो अपना काम नहीं छोड़ते। बाप सदा बच्चों की संभाल करते हैं। लौकिक में भी देखो, माँ बच्चे के आसपास चक्कर जरूर लगाएगी, क्योंकि स्नेह है। तो बाप दादा व माता पिता बच्चों के यहाँ चक्कर कैसे नहीं लगाएंगे। इसलिए रोज चक्कर लगाते हैं। बाप दादा दोनों साकार शरीर से अशरीरी हैं। वो अव्यक्त शरीरधारी, वो निराकार। दोनों को नींद की आवश्यकता नहीं। इसलिए जहाँ भी जाएं वहाँ पहुँच सकते हैं। अभी अफ्रीका में कितने सेंटर हैं। अफ्रीका की एरिया तो बहुत बड़ी है। जगह जगह पर जाओ और सेवा को आगे बढ़ाते जाओ, जिससे आपको कोई भी उलाहना ना दे सके। ऐसे भी नहीं जहाँ तक सेवा केंद्र खोलो, सेवा की, संदेश दिया और गीता पाठशाला खोलकर आगे बढ़ते जाओ। मन वचन कर्म की सेवा का बैलेंस टीचर्स के साथ। टीचर्स का अर्थ ही है बाप समान अपने संकल्प, बोल और हर कर्म द्वारा अनेकों का परिवर्तन करने वाली। सिर्फ बोल से नहीं, लेकिन संकल्प से भी सेवाधारी, कर्म से भी सेवाधारी। जो तीनों ही सेवा में सफलता मूर्त होते हैं, वही पास विदानर बन जाते हैं। तीनों में मार्ग समान हो, तो ऐसे ही पास विद ऑनर होने वाली टीचर्स होना। पास होने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन पास विद ऑनर विशेष ही होंगे। तो क्या लक्ष्य रखा है? रोज अपनी दिनचर्या को चेक करो कि आज सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस रहा। बैलेंस रखने से सर्व गुणों की अनुभूति करते रहेंगे। चलते फिरते स्वयं को और सर्व गुणों का अनुभव करा सकेंगे। सब कहेंगे ये गुणदान करती है, क्योंकि दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देगा। तभी तो अंत में देवी जी कहकर नमस्कार करेंगे।
और यही अंत के संस्कार द्वापर से देवी की पूजा के रूप में चलेंगे। तो ऐसे होना एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देते हुए गुण मूर्त बनाना, ये सबसे बड़ी ते बड़ी सेवा है। गुणों का भी दान है, जैसे ज्ञान का दान है वैसे गुणों का भी दान है। अभी एक एक को 8-8, 10-10 सेंटर संभालने पड़ेंगे, तब कहेंगे सर्विस हुई। अभी एक एक सेंटर 4-5 संभालते हैं, फिर एक एक को अनेकों की संभाल करनी पड़ेगी और सर्विस को और आगे बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।